क्या हुआ दादाजी? किसका फोन था? उसी कमीने का जिसने पायल को हमें बेवकूफ बनाने के लिए भेजा है। जी, ये क्या कह रहे हैं आप दादाजी? मासूमियत का ये नकाब उतार दो, तुम्हारा भेद खुल चुका है। दादाजी कैसा भेद? ये क्या कह रहे हैं आप? ये कमीने मेहरा के प्लान का हिस्सा है, ताकि हम अमित से नफरत करने लग जाएं और गौतम की हालत में कभी सुधार ना हो। ये झूठ बोलती है कि इसके चाचा ने इसे बंदी बनाकर रखा था। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ दादाजी, ये आपकी कोई गलत फहमी है। हाँ, मुझे गलत फहमी हुई है कि मैंने तुम्हें पहचानने में भूल की। देखो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम औरत हो और मेरा हाथ तुम पर उठ जाए, यू गेट आउट। दादाजी क्या कह रहे हैं आप? तुम बीच में नहीं बोलोगे। दादाजी प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये चाचू की कोई नई चाल होगी। आई से गेट आउट। गेट आउट। दादाजी आप ठीक नहीं कर रहे हो। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। तुमसे दोस्त और दुश्मन में फर्क करना मैं नहीं सीखना चाहता। सूर्या, यहां क्या कर रहे हो? क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? जी दादाजी। दादाजी शुरुआत में मुझे भी लगा कि पायल अपने चाचू के साथ मिली हुई है, लेकिन मैं पायल को जान चुका हूं। वो मेरी दोस्त है, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। सूर्या, दुश्मन हमेशा दोस्त के भेस में ही वार करता है, और ऐसा वार कि उसका जख्म भरने में बहुत वक्त लग जाता है। मैं यही बात अमित के बारे में भी तो कह सकता हूं। जिसे आप हमदर्द समझ रहे हैं, वही आसीन का साथ निकले। सूर्या, बैठो। अमित की बात और है, तुम देख चुके हो उसे। बरसों से जो काम डॉक्टर नहीं कर पाए, उसने गौतम को कुछ दिनों में ही ठीक कर दिया। और फिर दुश्मन जख्म देता है, मरहम नहीं लगाता। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वो मरहम ही लगा रहा है, जहर नहीं पिला रहा? दादाजी मैं पायल को जानता हूं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। पायल का रिश्ता सबसे पहले अपने चाचा के साथ है। हो सकता है वो भी अपने चाचा की अपमान में जल रही हो, वो बदला लेना चाहती हो। अमित को मैं अच्छी तरह से पहचान गया हूं। आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं, मेरी नहीं। एक ना एक दिन अमित की असलियत तो सामने आ ही जाएगी। छोटा सा एक बच्चा है, नाम है जिसका गौतम। प्यार है जिसका फूलों जैसा, गुस्सा जैसे एटम बम। थोड़ा गंदा थोड़ा अच्छा, है ये मेरा प्यारा बच्चा। थोड़े नखरे हैं इसके पर, दिल है एकदम सच्चा। थोड़ा खा ले मेरे राजा, आजा आजा अब तो आजा। गौतम, मेरा बच्चा ठीक हो गया। गौतम ठीक हो गया। गौतम बोलने लगा अच्छे से। ये क्या कर रही हैं आप इस घर में भगवान बनकर आए। अपने पैरों को छूने का सम्मान दीजिए मुझे। मैं एक इंसान हूँ और मुझे इंसान ही बने रहने दीजिए, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। और वैसे भी अगर आपने मुझे इतनी ऊंची जगह बिठा दिया तो वहां से आपसे बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप नहीं जानते,
गौतम को नई जिंदगी देकर आपने मेरी जिंदगी में रोशनी की है। अच्छा, तो अब आप मुझे एक बल्ब से कंपेयर कर रही हैं? मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? सब कुछ तो वो करता है। माध्यम तो आप ही है, वरना इतने सालों से वो भी यहीं था। इससे पहले कृपा क्यों नहीं की उसने? आपसे बातों में जीतना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एनीवे, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। बाय, टेक केयर। बाय, थैंक यू। यू आर वेलकम। गौतम भैया, दीदी, पापा, पता है गौतम भैया? पापा को अभी कुछ नहीं कहना है। क्यों? हम उनको सरप्राइज देंगे। गौतम भैया, पापा कैसे हो आप? देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, अब ठीक से बोलने भी लगा हूं। मुझे अमित अंकल ने ठीक किया। थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन पहले से बहुत अच्छा हूं। और मैं जानता हूं कि आप ही ने अमित अंकल बनकर मुझे ठीक किया है। पापा, आप हमेशा चाहते थे ना कि गौतम को अपने सामने एक नॉर्मल इंसान की तरह चलता फिरता बात करता हुआ देख सके। देखिए पापा, गौतम ठीक हो रहा है। पापा, आप तो बहुत खुश होंगे ना? हम लोग भी बहुत खुश हैं। पापा, हम ये खुशी अकेले सेलिब्रेट करना नहीं चाहते। हम ये खुशी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। पापा, प्लीज थोड़ी देर के लिए नीचे आओ ना। बहुत खूब, आपका निशाना तो कमाल का है। दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत हो अगर, तो मंजिल खुद ब खुद सिमट कर गोद में आ जाती है। क्या बात है। वैसे देखा जाए तो आपकी पर्सनालिटी में काफी कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तो आप इतनी खूबसूरत शायरी कर लेते हैं, एक मासूम दिल की आवाज, तो दूसरी तरफ आपका यही शायराना दिल किसी के लिए अपने अंदर कितनी नफरत, बर्बादी के कितने सपने छिपाए बैठा है। कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं, कोई नहीं। मासूम दिल है मेरा, आंसुओं में डूबा हुआ। मेरे दिल से शेर तब निकलते हैं जब किसी के आंसू टपक रहे हो। लगता है पिछले कुछ घंटे काफी बेचैनी में गुजारे हैं आपने। और इंतजार भी बहुत करवाया तुमने अमित। आपकी चालें और मेरी कोशिशें कामयाब रही। यस, ब्रिगेडियर सूर्यभान को पायल की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, और गौतम को ठीक करके मैंने काफी हद तक उनका विश्वास जीत लिया है। गलत चाल है ये तुम्हारी। गौतम अगर ठीक हो गया तो उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। गौतम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तूफान से पहले की खामोशी है ये, और फिर दुश्मन को पहले थोड़ा हंसा के रुलाने में मजा आता है। मजा आएगा। गौतम भैया, गौतम भैया क्या हुआ? जल्दी बुलाओ ना विशु। एक मिनट। भैया क्या हुआ भैया? भैया जल्दी आओ। क्या बात?
जल्दी से पानी लाओ। सूर्या, अमित को फोन करो। अरे उसे फोन करने का क्या फायदा है? उसके इलाज का नतीजा आप देख ही रहे हो ना। गौतम, अगर गौतम को छुड़ाना मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बहस करने से कोई फायदा नहीं, फोन करो उसे। आपको क्या लगता है कि अब आएगा वो यहाँ पर ये सब करने के बाद वो अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा यहाँ पर? प्लीज तुम। गौतम, एक सेकेंड, मैं देखता हूं। क्या है? अगर गौतम को कुछ हुआ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे गौतम ये हाथ नहीं लगाएगा। अरे क्या देखेगा वो? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। प्लीज चलो। मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। अरे अंजलि गौतम को मारने आएगा। प्लीज, कहाँ जाऊँ मैं यार? मैं देखता हूँ सर। सूर्या, एक नाटक है यार। सूर्या प्लीज क्या? शांत हो जाओ बस। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। सूर्या मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। गौतम ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग उसे देख सकते हैं। अमित, सूर्या की बातों का बुरा मत मानना। बिल्कुल नहीं सर, मुझे मालूम है वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है। शायद यही वजह है कि वो मुझ पे शक करता है। और वैसे भी एक डॉक्टर को बुरा मानने का या नाराज होने का कोई अधिकार नहीं है। अमित, तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, इसलिए इतनी आसानी से हर बात को एनालाइज कर लेते हो। तुम्हें नहीं पता तुमने कितना बड़ा एहसान किया मुझ पर। बहुत मुश्किल से मैंने इन बच्चों का विश्वास और प्यार जीता है। कुछ हो गया होता तो सब बिखर जाता, सब खत्म हो जाता। Really thankful to you. Really. It's my pleasure सर। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। जरूरत पड़े तो फिर फोन कर दीजिएगा, वरना मैं वैसे आऊंगा। प्लीज। मैंने झूठ नहीं कहा था। मेरे चाचू ने मुझे सचमुच कमरे में बंद कर दिया था। अमित अच्छा आदमी नहीं है सूर्या। मैं जानता हूं पायल, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन ये बात घर पे कोई समझे ना। मैंने दादाजी को लाख समझाने की कोशिश की है, लेकिन सूर्या, अमित और चाचू मिलकर तुम्हारे घर को बर्बाद कर देना चाहते हैं। चाचू को लगता है कि सब कुछ अंजलि दीदी की वजह से हुआ है, इसलिए उनसे बदला लेने के लिए चाचू अंजलि दीदी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने अंजलि की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं उन्हें मार डालूंगा। लेकिन हम कुछ बुरा होने तक का इंतजार क्यों करें? बाद में आंसू बहाने से या दीवार पर सर टकराने से कोई फायदा नहीं होगा। वो दोनों बहुत खतरनाक हैं, बहुत चालाक हैं। सूर्या, जीत उसी की होती है जो पहले वार करता है। मैं जानता हूं पायल, बस एक बार दादाजी को ये बात मैं समझा दूं कि अमित तेरे चाचू के साथ मिला हुआ है, तो एटलीस्ट उसका हमारे घर के अंदर आना बंद हो जाएगा ना। नहीं तो गौतम का इलाज का बहाना लेकर वो कभी भी हम पर वार कर सकता है, लेकिन कोई बात समझे ना तब।
एक तरीका है। तो सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया है। हमारे लिए सब कुछ नॉर्मल है, उनके लिए नहीं। ब्रिगेडियर इस बात को मान चुके हैं कि गौतम का इलाज करने के लिए मुझे कम से कम 1-2 महीने की जरूरत और है। मतलब काफी समय है हमारे पास किला फतह करने के लिए, दुश्मन को मुंह के बल गिराने के लिए, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए। और इतना वक्त मेरे लिए भी काफी होगा अंजलि और ब्रिगेडियर के करीब आने के लिए। ए ब्रिगेडियर, याद आना मैंने क्या कहा था? अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू कर दो। अब ये ना कहना कि मौका नहीं दिया। गिनती कौन शुरू करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तुम झटका लगा ना? घास काट काट कर फौज में मैं ब्रिगेडियर नहीं बना हूं। अपने दुश्मनों को एड़ी के नीचे कुचलना अच्छी तरह से जानता हूं मैं। अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत सामने आ गई। कितनी बड़ी गलती कर रहा था मैं। तुम्हारे भीतर एक अच्छे इंसान की तस्वीर तलाश रहा था मैं। आज के बाद लोगों का विश्वास अच्छा ही बरसे और डॉक्टर जैसे नोबल प्रोफेशन से उठ जाएगा। तुमसे ये उम्मीद मुझे कभी नहीं थी। ब्रिगेडियर बस। अपने घर में मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं, इसलिए पलट कर चला जा। कुत्तों के ठिकाने पर आकर शेर का दहाड़ मारना बकवास नहीं होता। बस ब्रिगेडियर बस, बंद कर अपनी बकवास, वरना तेरी खोपड़ी में हवा आने जाने का रास्ता बना दूंगा। हिम्मत चाहिए। जिनमें हिम्मत होती है वो सीने पर वार करते हैं, वरना गीदड़ लोग ही पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं। अभिजीत,